राष्ट्रीय भीम व्यापार संगठन की ओर से शगुन ग्यासपुरा स्थित सागर धर्मशाला में शिक्षा का भंडार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम संयोजक व उपाध्यक्ष राहुल सागर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस आयोजन के तहत करीब 200 बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। बच्चों को किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रबर, नोटबुक एवं स्कूल बैग भेंट किए गए, जिससे नए शैक्षणिक सत्र में उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। संरक्षक सुभाष सागर ने कहा कि संस्था की ये पहल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षा संबंधी विचारों से प्रेरित है। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इसी सोच को साकार करने के लिए संगठन लगातार समाज हित में कार्य कर रहा है। अतिथियों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। इस प्रकार के आयोजन जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर संजीव चौबे, विकास भारद्वाज, हिम्मत भुजवानी, बंटी करदम, वीर प्रकाश बंटी, महेंद्र सागर, देवेंद्र सागर, मंजू सागर, मीनाक्षी सागर, सुरेंद्र कौर, संजू कुमार, ब्रजेश कुमार, शिव मोहन सागर, उपासना सागर, हीरो राणा, अवधेश आदि मौजूद रहे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। औगत भीमनगरी जो रही है उसका संयोजक भी रहा हूँ। बाबा साहब के जन्मदिन को जिस तरह से हमने पूरे आगरा में ऐतिहासिक भीमनगरी के रूप में मनाया, उसके बाद मैंने ये एहसास किया कि बाबा साहब का जो मिशन है वो मिशन हम पूरा तो कर रहे हैं, भव्य रूप से उसका आयोजन कर समाज में जागृति तो ला रहे हैं, परंतु जो बाबा साहब का एक सबसे बड़ा मिशन था, शिक्षित बनो, उस शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे मैं स्कूल संचालक भी हूँ, उसके जरिए मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम करता हूँ, परंतु फिर मैंने एक संकल्प लिया, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम, रक्तदान महादान, ऐसे ही शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। उसी संकल्प को लेके मैंने आज गिनती नहीं है, लगभग मैंने 200-300 का लक्ष्य रखा है, मगर बच्चे ज़्यादा हैं। सभी को आज बैग, कॉपी, किताब, स्टेशनरी का सामान दिया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, जैसे एक पेड़ माँ के नाम का हम अभियान चलाया हमने, साकार हुआ, ऐसे ही आज अपनी बेटी के जन्मदिन से मैं इस अभियान को प्रारंभ कर रहा हूँ। और ये अभियान यही नहीं रुकेगा, आगरा महानगर की प्रत्येक मलिन बस्ती तक मैं पहुँचने का काम करूँगा, प्रत्येक बच्चे तक पहुँचने के लिए कोशिश करूँगा और 1 साल के अंदर कम से कम 5000 बच्चों तक इस स्टेशनरी और किट को पहुँचाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने आगरा महानगर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल सागर जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नई जिस तरह से कार्यप्रणाली अपनी उनकी है उसको शुरुआत की है। आज अपनी बेटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लोग तो केक काटते हैं, लोग पार्टियां देते हैं, रेस्टोरेंट में अपने शुभचिंतकों को लेके जाते हैं, लेकिन हमारे महानगर के उपाध्यक्ष राहुल सागर जी ने एक नई पहल शुरू की है कि निर्धन बच्चों को, जो बच्चे ऐसे बच्चे जो अपने स्कूल में जाने के लिए बैग से मशरूम रह जाते हैं, किताबों से मशरूम रह जाते हैं, उनके पास पेंसिल बॉक्स नहीं है, तो ऐसे तमाम बच्चों को एकत्रित करके और दलित समाज के बच्चों को एकत्रित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, इस पहल को उन्होंने शुरू किया है। मैं इनकी पुनः बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं और निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता को और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर कार्यकर्ताओं को इस तरह की पहल करनी चाहिए कि अपने बच्चे के जन्म दिवस पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर या अन्य तरह के जो शुभ मांगलिक कार्यक्रम परिवार के अंदर होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में शिक्षा के रूप में यदि हम एक ऐसे बच्चे को जिसके पास पढ़ने के लिए कॉपी नहीं है, एक पेंसिल नहीं है, यदि उसको उस बच्चे को एक कॉपी और एक पेंसिल देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था उस सपने को हम साकार कर रहे हैं। और इसी काम में आज राहुल जी ने जो हमारे ने काम किया है, मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार गुप्ता जी के सानिध्य में पार्टी के उपाध्यक्ष, समाज सेवी, जिनका हृदय सागर जैसा है, ऐसे हमें राहुल सागर जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक बड़ा अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। समाज के क्षेत्र में वैसे भी इनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रहती है, लेकिन आज थोड़ा कुछ हट करके किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, एक बड़ा अच्छा कार्य है। इससे जो बाबा साहब की मुहिम है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं राहुल सागर को, उनके परिवार को
बधाई देता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इस मुहिम को वो आगे भी बढ़ाएंगे। तो ऐसे पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष राहुल सागर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। आज हमारे महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राहुल सागर जी ने, जो हमारे महानगर के उपाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी पहल की है और सभी को अपने बच्चों के जन्मदिन ऐसे ही बनाने चाहिए। समाज की चीज़ों से जुड़ना चाहिए, जैसे वृक्ष लगाने से, शिक्षा में जैसे राहुल जी किताब कॉपियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी ऐसे ही इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और काम करना चाहिए। अभी हमने अप्रैल के महीने में भीमनगरी लगाई थी और उसमें हमने समाज के लिए जो मंच लगाया था परम पूज्य बाबा साहब के नाम से। हमने वहाँ एक और चीज़ देखा कि हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने उस दिन 14 अप्रैल को रामनगर की पुलिया पे जो अंबेडकर स्कूल है उसमें हमने एक शिक्षा का भंडारा किया था। वहाँ भी हमने इसी तरह के बैग बांटे थे। हमने वहाँ से एक प्रेरणा ली कि अब हमारे परिवार में, हमारे मित्रों के साथ में जब भी कोई जन्मदिन होगा, कोई फंक्शन होगा, एनिवर्सरी होगी, तो हम वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं और भी समाज के गरीब बच्चे हैं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास किताब कॉपियाँ नहीं हैं या फीस के पैसे नहीं हैं या ड्रेस नहीं है, तो हम उसको मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम जैसे बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब हम उस मुहिम को चलाएंगे, कंटिन्यू हम ये कार्य करेंगे। आज हमारी नातनी पीहू, जो राहुल सागर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष है, उनकी बेटी है, आज 6 साल की हो जाएगी। उस उपलक्ष्य में आज हम बच्चों को किताब, कॉपियाँ और ये बैग दे रहे हैं। इसके अंदर सभी तरह की कॉपियाँ हैं और पेंसिल बॉक्स हैं और भी सारी सामग्रियाँ हैं। इस मिशन को अब हम आगे चलाते रहेंगे। हमारा सागर परिवार और भी हमारे मित्र मंडली वाले सभी लोग इस मिशन को आगे चलाएंगे।